कैसे हैं आप लोग? अभी तक आई होप एलएलएम की इस बूट कैंप को बढ़िया एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन आगे सीखने के दौरान मुझे लगा कि एक टॉपिक और ऐड करना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं एमसीपी सर्वर, जो कि लिटरली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको आना ही चाहिए, ठीक है? भैया एमसीपी सर्वर क्या होता है ये बताओ? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज़ रिकमेंड करूँगा लोगों से जो लोग चैनल पे नए आए हैं, जिनको लगता है कि उनको एआई, एलएलएम, बूट कैंप ये सब क्या चल रहा है भैया नहीं पता, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिए, आपको लिटरली हर एक चीज़ समझ में आएगा कि एलएम स्टूडियो क्या होता है, ओलामा क्या होता है, हगिंग फेस क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, कैसे हम लोग लोकली किसी एलएलएम को रन करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स हमने किया है। एलएलएम्स के ऊपर, एआई के ऊपर हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाया है। इस पूरे सीरीज़ को सीखने का कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, ढंग का इंटरनेट है, डेफिनिटली आप इसको सीख सकते हैं। एमसीपी सर्वर सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, सब कुछ इसमें डिटेल में वीडियो को समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एक लाइक कर दो, कुछ कमेंट कर दो, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे बूस्ट के लिए कि भैया बढ़िया काम कर रहे हो। इसी तरह एलएलएम के ऊपर और भी वीडियोज़ लाते रहो, ठीक है? देखो एमसीपी सर्वर क्या होता है? देखो अगर आप थ्योरेटिकल जाओगे, अगर आपको लगेगा कि आप 4 यूट्यूबर और 4 किताब और 4 आर्टिकल्स पढ़ोगे, बहुत कन्फ्यूज़ होगे। मैं एक सिंपल सा आपको छोटा-सा बात समझाता हूँ। ये रहा एलएलएम, ठीक है? और ये रहा आपका डेटा, ठीक है? और डिटेल में कहूँ तो यू कैन से एक्सटर्नल डेटा, ठीक है? ये डेटा इस दोनों को अगर हम लोग को कनेक्ट करना है, तो बीच में हमें चाहिए एमसीपी सर्वर, ठीक है? क्या इसके बिना काम हो सकता था? हाँ जी, हो सकता था। यहाँ पे लिखो देखो एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है? बेसिकली इसको समझो ना कि एक स्टैंडर्ड है। ये एक स्टैंडर्ड कह लो, ये एक प्रोटोकॉल कह लो, जो सब लोग फॉलो करते हैं कि स्टैंडर्ड वाइज़ एक प्रोटोकॉल बनाया गया एंथ्रोपिक के द्वारा। एंथ्रोपिक क्या है? जिन्होंने क्लाउड एआई बनाया है, उस कंपनी ने एक प्रोटोकॉल, एक तरीका डिसाइड किया है, जिसके थ्रू हम लोग एआई मॉडल्स को किसी एक्सटर्नल डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाऊँ कि अभी लेट्स सपोज़ एलएलएम को जैसे आपको पता होगा राइट? कोई भी एलएलएम है, वो किसी डेटा सेट के ऊपर ट्रेन्ड रहता है, ठीक है? उसको लेट्स सपोज़ 2024 तक का ही डेटा है हमारे पास, ठीक है? या फिर ऐसा बहुत सारा डेटा होता है जो कि एक्सटर्नल डेटा होता है, ठीक है? एक्सटर्नल डेटा होता है, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज़ मैं सर्विस नाउ में काम करता हूँ, ठीक है? तो सर्विस नाउ का पर्सनल डेटा होगा, ठीक है? या लेट्स सपोज़ मैं पर्सनल डेटा की बात करूँ तो आपका कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा होगा, वो तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी के पास नहीं है। या फिर लेट्स सपोज़ आपके पास कोई एक्सेल शीट है, ठीक है? जिसमें आपने अपना फाइनेंस मैनेज कर रखा है, ठीक है? या फिर लेट्स सपोज़ आपको एक्स वाई जेड डेटा है, कोई भी तरह का डेटा है, ठीक है? ये डेटा इस एलएलएम के पास नहीं है, लेकिन आई वांट कि ये जो डेटा है एलएलएम वाला, ये जो डेटा है शीट मेरा फाइनेंस का, ये एलएलएम को मिल जाए, ठीक है? तो एक तरीका क्या है कि पूरा का पूरा डेटा कॉपी करो और पेस्ट कर दो। लेकिन ये छोटे अमाउंट के लिए, छोटे स्टोरेज के लिए सही है। अगर हमारे पास 4 एमबी और 5 एमबी का फ़ाइल रहता है, अपलोड कर देते हैं। लेकिन कंटीन्यूअस जब हमारे पास डेटा अराउंड जीबीज़ में होता है, राइट? 10 जीबी, 15 जीबी ऐसा करके डेटा होता है, तब पूरा का पूरा डेटा पहले हमको ऐसे हर बार देके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। या फिर लेट्स सपोज़ डेटा जो है वो फाइनेंस का है कि मार्च 2025 में कितना खर्च हुआ, लेट्स सपोज़ डॉलर 30,000, ठीक है? या फिर हमारे पास अप्रैल 2025 में कितना खर्च हुआ, तो डॉलर लेट्स सपोज़ समझ लो 25,000, ठीक है? पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा फाइनेंस शीट है। अगर हमारे पास ऐसा सिर्फ़ 10 एंट्रीज़ रहता, सिर्फ़ 2025 का, तो हम इस पूरे डेटा को कॉपी करते हैं और एलएलएम को दे देते हैं और पूछते हैं कि भई फिर जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन होता है कि तुम बताओ कि कौन-सा महीना सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ या कौन-सा महीना सबसे कम खर्चा हुआ, तो वो डेटा देख के बता देगा। देखिए हमारे पास डेटा अगर 15 जीबी है, राइट? किसी कंपनी का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ये 15-20 जीबी से भी ज़्यादा होता है, टन्स में डेटा होता है, मतलब ये तो जीबी क्या टीबी में डेटा होता है यार, ठीक है? तो ये हर बार डेटा को देख के हम पूछ नहीं सकते, तो वी वांट कि एलएलएम के पास इस एक्सटर्नल डेटा का कनेक्टिविटी हो, तो वो कनेक्टिविटी कैसे बैठेगा? एमसीपी सर्वर के थ्रू, ठीक है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग अलाउ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल डेटा को एलएलएम के साथ कनेक्ट करने का। अब देखो जैसे कि एक हमारे पास टूल है, जैसे कि हमने एजेंट जब बनाया था तब पढ़ा था कि वो टूल यूज़ करता है। तो लेट्स सपोज़ एक टूल है गेट वेदर करके, ठीक है? गेट वेदर करके टूल है, वो टूल क्या करेगा, सिटी का नाम लेगा और लेट्स सपोज़ बता देगा कि भैया हमारे पास कौन-सा व्हाट आई से इस सिटी में टेम्परेचर क्या है या वेदर क्या है। एमसीपी को आप ऐसा समझो ना कि ये एक टूल बॉक्स है, इसके अंदर मल्टीपल टूल हो सकते हैं, टूल 1, टूल 2, टूल 3
मल्टीपल टूल हो सकते हैं, टूल कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, सब कुछ सीखेंगे भैया। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि जो एमसीपी सर्वर है ना, ये एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक्सटर्नल डेटा को हम लोग एलएलएम के साथ कनेक्ट कर ये एमसीपी करवाता है, ठीक है? वो प्रोटोकॉल एंथोपिक बनाया, जो कि क्लाउड एआई जिन्होंने बनाया है, ठीक है? अब क्या बिना एमसीपी सर्वर के हम लोग ये कर सकते थे? कर सकते थे यार। अब जैसे कि बताता हूँ, समझो कैसे। कैसे कर सकते थे ये समझना। लेट्स सपोज ये एलएलएम है, हम लोग क्या चाह रहे हैं, एक्सटर्नल डेटा कनेक्ट करना, ठीक है? एक्सटर्नल डेटा कनेक्ट करना। अब ये डेटा किसी फॉर्मेट में हो सकता है, लेट्स सपोज वो हो सकता है एक्सेल शीट के फॉर्मेट, ठीक है? लेट्स सपोज वो हो सकता है सीक्वल डेटा के फॉर्मेट में, लेट्स सपोज वो हो सकता है मोंगोडीबी डेटा के फॉर्मेट, ठीक है? चलो ये हो गया। अब आते हैं, और भी तरह का डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, ठीक है? वीडियो डेटा हो सकता है, ठीक है? ऑडियो डेटा भी MP3 होता है, वीडियो डेटा भी MP4 हो गया, फिर जैसे कि मैक ओएस का अलग फॉर्मेट चलता है, ठीक है? फिर लेट्स सपोज़ हमारे पास जो पीएनजी जो इमेज है, उसमें भी मल्टीपल फॉर्मेट है, ठीक है? तो इट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट मालिक है, लेट्स सपोज़ एक्सेल शीट भी 3 तरह का हो गया, जैसे कि अब हमें कि गूगल के थ्रू क्या है, गूगल का एक गूगल शीट, ठीक है? फिर हमारे पास क्या है भैया, माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना चलता है, माइक्रोसॉफ्ट वन, ठीक है? उसके अंदर सारा एक्सेल आता है। हमारे पास जो लोकल फाइल है डॉट एक्सएलएस एक्सएलएसएस, वो भी फाइल है। पॉइंट ये है कि जब इतना डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा है ना, तो एक रेगुलेशन रखना पड़ेगा। रेगुलेशन इसलिए रखना पड़ेगा, वरना हर कंपनी, जितनी भी कंपनीज़ है जो डेटा प्रोवाइड कर रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका निकालेंगे किसी एलएलएम के साथ कनेक्ट करने का, ठीक है? और हर तरीके को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज़ आपको ये पता लग गया कि एक्सेल शीट को कैसे कनेक्ट करते हैं एलएलएम के साथ, ठीक है? उन्होंने अपना एक तरीका लॉन्च किया। भैया उनका डेटा तरीका है, उनका डेटा सोर्स है, तो वो अपना हैंडल एक फंक्शन निकालेंगे जिसके थ्रू हम एलएलएम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीक्वल कोई और ऑन करता है, मोंगोडीबी अलग कंपनी ऑन करती है। तो हर चीज़ के लिए, हर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज़ के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर चाहिए होगा, डिफरेंट तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी बैठाना पड़ेगा। तो एंथ्रोपिक ने क्या कहा कि भैया एक हमारे पास प्रोटोकॉल होना चाहिए, जिसको हम एमसीपी प्रोटोकॉल कह रहे हैं, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कह रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक फिक्स तरीका रखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक डेटा को, एक्सटर्नल डेटा को एक्सपोज़ करेंगे, सो दैट कि हम एलएलएम हमारा कनेक्ट कर पाए, ठीक है? अब देखो इसमें रिस्क क्या है, हर कंपनी अलग-अलग तरह से अपने डेटा को एक्सपोज़ कर रही है एलएलएम के सामने। प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी का, ठीक है? सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है, भैया पूरा-पूरा डेटा ही ब्रीच हो गया या कुछ इश्यू हो गया। तो एक स्टैंडर्ड, एक प्रोटोकॉल होना ज़रूरी था। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट समझाऊँ, कॉन्टेक्स्ट देखो क्या है। लेट्स सपोज़ हमारे पास आईफ़ोन है, ठीक है? हो सकता है आपके पास कोई और फ़ोन होगा, और लेट्स सपोज़ उसमें क्या आ गया, यूएसबी जो चार्जिंग पोर्ट है ना, जो चार्जिंग पोर्ट है, वो यूएसबी सी का है, ठीक है? मेरे वाले में जो चार्जिंग पोर्ट है वो लाइटनिंग पोर्ट है, ठीक है? ये यूएसबी सी से भी पतला होता है, मतलब कि नॉर्मल यूएसबी सी जो होता है वो मेरे आईफ़ोन में नहीं लगता है चार्ज होने के लिए, एक लाइटनिंग पोर्ट आता है वो लगता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ किसी के पास ओप्पो का फ़ोन है, ठीक है? अगर हर कंपनी क जहाँ से वो चार्जिंग इनपुट लेता है, राइट? वो जो स्पेस है जहाँ से वो चार्जिंग इनपुट लेता है, अगर वो हर कंपनी अलग-अलग तरह का एरिया बनाने लगे, लेट्स सपोज़ कोई यूएसबी-सी बनाने लगे, कोई यूएसबी-डी बनाने लगे, कोई यूएसबी-एफ बनाने लगे, तो हर कंपनी अपना-अपना चार्जर भी बेचेगी, ठीक है? ओप्पो अपना चार्जर बेचेगा, अगर कोई रियलमी का फ़ोन होगा, तो वो अपना चार्जर बेचेगा, राइट? आईफ़ोन जैसे कि लाइटनिंग पोर्ट है, तो वो अपना चार्जर बेचता है। तो ये प्रॉब्लम कर रहा था बहुत सारे कंट्रीज़ में, राइट? एक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी का मोबाइल के लिए हर एक चार्जर खरीदना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास लेट्स सपोज़ ओप्पो है, उसका चार्जर भुला गया मेरे पास लेट्स सपोज़, तो मुझे ओप्पो का ही चार्जर खरीदना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज़ उन्होंने जो इनपुट बनाया है जहाँ से वो चार्ज लेगा, वो अपने हिसाब से बनाया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं यूएसबी-सी। इसी साइज़ का यूएसबी-सी पैटर्न का ही चार्जिंग इनपुट होना चाहिए। तब आईफ़ोन भी मैंडेट कर दिया है कि भैया यूएसबी-सी पैटर्न पे ही हमारा चार्जर होगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, लेट्स सपोज़ हमारे पास ओप्पो का फ़ोन है, ठीक है? तो चाहे हम रियलमी का यूएसबी-सी वाला चार्जर यूज़ करें, चाहे हम आईफ़ोन का यूज़ करें, चाहे हम व्हाट आई से, और कौन फ़ोन बच गया यार, एमआई का यूज़ करें, ठीक है? तो कोई भी यूएसबी-सी चार्जर हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन हो गया हमारा एलएलएम हो गया, और जितनी भी चार्जर होगा हमारा डेटा सेट हो गया। समझ में आया? और ये जो प्रोटोकॉल है यूएसबी-सी, ये हमारा क्या हो गया, एमसीपी हो गया। मतलब कि
जो मोबाइल है, जैसे कि जो ओप्पो का फ़ोन है, और ये हो गया तुम्हारा यूएसबी-सी, और ये तुम्हारा हो गया डिफरेंट डिफरेंट व्हाट आई से चार्जर। चार्जर ऐसे ही दिखता है, 1, 2, 3 पॉइंट निकाल देते हैं, दैट्स अ चार्जर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास एमसीपी सर्वर, ये हो गया तुम्हारे पास एलएलएम, और ये हो गया तुम्हारे पास एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू बस प्लग एंड प्ले करना होता है। कोई भी एलएलएम किसी भी डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है थ्रू दिस एमसीपी। अगर एमसीपी उसका क्रिएटेड है, बस एमसीपी को ऐड करो, और ये एमसीपी के साथ जो भी टूल्स ऐडेड होंगे, जो भी टूल्स हमारे पास इस एमसीपी में ऐडेड होंगे, वो कोई भी एलएलएम, चाहे आप क्लाउड का एलएलएम यूज़ करो, चाहे जेमिनी का यूज़ करो, चाहे चैटजीपीटी का यूज़ करो, आप कंप्लीट सॉरी ओपन एआई का एलएलएम यूज़ करो, आप कोई भी एलएलएम यूज़ करके सारा काम करवा सकते हो। पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये प्रोटोकॉल एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक्सटर्नल डेटा को एक्सपोज करते हैं। अब एक्सपोज करते हैं, इसका सिंपल सा एक मतलब निकलता है, भैया टूल्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि एमसीपी के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं। लेकिन एमसीपी के थ्रू हम लोग पास एक टूल नहीं बनाते, हम लोग 2, 3, 4, 5 मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलो जी। अब ये समझ में आ गया कि अगर एमसीपी के बिना भी क्या हमारा काम चल जाएगा? चल जाएगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। एमसीपी क्या है भैया? एक टूल है, सेट ऑफ टूल्स है कह लो, ठीक है। अब जैसे कि किसी को हम लोग को फाइंड करना है कि वेदर एमसीपी सर्वर, जो कि वेदर कैलकुलेट करेगा। करेंसी कन्वर्टर एमसीपी सर्वर, मतलब कि हम बोलेंगे कि भैया $100 को कन्वर्ट कर दो आईएनआर में, तो ये टूल हेल्प में आएगा। डेटाबेस एमसीपी सर्वर, चाहे हम एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिए और बोले कि ऐसा 10 कस्टमर ला के दिखाओ जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, ब्ला 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 चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंग्स है। अब हर किसी का एक यूज़ केस है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे क्या करेगा, ठीक है। सिंपल एनालॉजी समझ में आ गया यूएसबी सी वाला। चलो अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। एमसीपी सर्वर के लिए थोड़ा सा हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा समझते हैं भैया कि काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सब सिंपल सिंपल सर्च करोगे ना एमसीपी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंट्रोडक्शन। इसका पूरा का पूरा वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा चीज़ है यार। चलो, अब यहाँ पे जब जाओगे ना, एमसीपी का पूरा वेबसाइट है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट आईओ, ठीक है। जहाँ पे आपको सारा मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्यों एमसीपी जरूरी है, इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइज हाउ एप्लीकेशन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम, कि हम लोग एलएलएम को कैसे डेटा प्रोवाइड करेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाथ क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, यूज़ करना है एमसीपी, बिल्ड क्लाइंट्स, बिल्ड सर्वर, हम लोग को सर्वर एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। एमसीपी सर्वर करने का यहाँ पे एक बेसिक्स आपको एग्जांपल दे रखा है कि हम लोग यहाँ पे 2 वेदर का टूल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। कैसे क्या बनाते हैं सबको समझते हैं यार, इतना लोड मत लो। आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोड में काम करना है, जावा में काम करना है, कॉटलिन में काम करना है, जो भी आपको समझ में आता है उस हिसाब से क्या क्या नोड का वर्जन होना चाहिए। नोड का वर्जन मेक श्योर कि 18 से ऊपर होना चाहिए, जहाँ तक मुझे ध्यान में, ठीक है। एक फोल्डर बनाइए एंड ब्ला ब्ला चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू है, मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड वो जावा स्क्रिप्ट में ही कंपाइल करके चीज़ों को रन करता है, ठीक है। मेरा बस मेन मोटिव था आपको कोई वेबसाइट पता चल जाए। अब देखो, जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एमसीपी सर्वर, जो कि एमसीपी सर्वर मेन क्लास है जिसको यूज़ करके हम लोग अपना एमसीपी सर्वर बनाएंगे। एसटीडीआईओ सर्वर ट्रांसपोर्ट, हम लोग एक ट्रांसपोर्ट, एक कम्युनिकेशन सेट करेंगे जिसके थ्रू एमसीपी सर्वर जो है, एमसीपी सर्वर जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा एलएलएम के साथ, ठीक है, और यूज़र के साथ। यूज़र जो इनपुट देगा और उस हिसाब से एमसीपी सर्वर एलएलएम के साथ कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि इसके लिए जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एसडीके यूज़ करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एनपीएम सर्च किया, ठीक है, बिकॉज हम लोग नोड में काम करेंगे, तो आपको ये पैकेज दिख जाएगा, ठीक है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एसडीके। जब आप इसको ओपन करोगे तो सी ये रहा, ठीक है। एनपीएम इसका वीकली डाउनलोड देख लो, 61 लाख, ओह इट्स टू मच, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक सर्वर को, एक टूल्स को रजिस्टर कर सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल। तो एक एक करके चलो कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉपर एक फाइल बना रखा था, मतलब एक फोल्डर बना रखा है, हेलो वर्ल्ड एमसीपी करेंसी। हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करने वाले हैं, कौन सा सर्वर एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं, उससे पहले समझो एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, हम लोग जो भी एमसीपी सर्वर बनाएंगे ना, जो भी एमसीपी सर्वर बनाएंगे, उसको यूज़ करने के लिए हमें एमसीपी क्लाइंट चाहिए होता है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली समझो कि जब एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम लोग एक सेट ऑफ टूल्स बना रहे हैं जो एलएलएम यूज़ कर सकता है डायरेक्टली,
तो बट ऑब्वियस है उस सेट ऑफ टूल्स को यूज़ करने के लिए एमसीपी क्लाइंट चाहिए। तो एमसीपी क्लाइंट डायरेक्टली अब देखो बहुत तरीके से बना सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखेगा। अगर मैं बैक करूँ, एक बार फिर से बैक करूँ, बिल्ड क्लाइंट करके, ठीक है? तो आप क्लाइंट भी बना सकते हो जिसके थ्रू आप व्हाट आई से कि जो भी आपने एमसीपी सर्वर बनाया है उसको आप रन कर सकते हो। लेकिन यूजुअली अब क्या हो गया, हर जगह राइट, हर जगह मतलब कि इवन दो इन जो एमसीपी क्लाइंट है वो हर कोई प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो क्लाउड का जो ऐप है, ठीक है? जो डेस्कटॉप ऐप है वो भी एज़ एमसीपी क्लाइंट काम करता है। नाउअडेज़ वीएस कोड भी एमसीपी क्लाइंट की तरह काम करता है। नाउअडेज़ कर्सर जो ऑनलाइन ए सॉरी जो एआई एडिटेड टूल है वो भी एमसीपी क्लाइंट की तरह यूज़ करता है। जो विंडसर्फ है, ठीक है? जितने भी आज के टाइम में एडिटर है वो सारे एमसीपी सर्वर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? मतलब काइंड ऑफ ऐसा समझो कि एमसीपी सर्वर इज़ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ टूल्स जिसको रन करने के लिए, जिसको यूज़ करने के लिए हमें एमसीपी क्लाइंट चाहिए होता है, ठीक है? अब देखो, अब इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लाउडेड, ठीक है? तो क्लाउड डेस्कटॉप आपके पास सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड क्लाउड करके ऑप्शन आएगा आपके पास। तो मीट योर क्लाउड ऑन डेस्कटॉप आपके पास मैक ओएस है, विंडोज़ है, जो भी एप्लीकेशन है आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अगर अब मैं आपको समझाता हूँ कि अभी क्या करने वाले हैं हम लोग। चलो, अब जैसे कि मेरे पास जो है वो क्लाउड का व्हाट आई से अच्छा पहले चलो कोड कर लेते हैं, एमसीपी सर्वर बनाते हैं पहले, ठीक है? एमसीपी सर्वर हम लोग क्या बनाने वाला है मैं आपको वो बता रहा था कि कोई भी करेंसी कन्वर्टर बना रहे हैं बेसिकली, करेंसी कन्वर्टर, ठीक है? करेंसी कन्वर्टर बना रहे हैं। करेंसी कन्वर्टर बना रहे हैं इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा अगर डालेगा कि भैया $100 को कन्वर्ट कर दो किसी भी डिफरेंट करेंसी में, लेट्स सपोज़ आईएनआर में, कैनेडियन डॉलर में या लेट्स सपोज़ यूरो में, ठीक है? कोई भी करेंसी किसी भी करेंसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैंने डाला $2 को कन्वर्ट कर दो या 2 आईएनआर को कन्वर्ट कर दो व्हाट आई से डॉलर में। कोई भी करेंसी किसी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टूल्स बनाने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमसीपी सर्वर बनाने वाले हैं। देखो जब भी हम बार-बार टूल और एमसीपी सर्वर कहते हैं कन्फ्यूज़ कहीं मत करना। एमसीपी सर्वर एट द एंड टूल ही प्रोवाइड करता है, टूल ही बनाता है, ठीक है? वो टूल एलएलएम यूज़ करता है अगर उसको लगता है कि हमें यूज़ करने की ज़रूरत है तब। बस जब ये टूल बना रहे हैं तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ बना रहे हैं जिसको हम लोग एमसीपी सर्वर कहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग ये टूल कैसे बनाएँगे थ्रू एमसीपी हम लोग ये भी ये समझते हैं। तो इसके लिए हमें मैंने आपको दिखाया अभी हमें कौन-सा पैकेज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं npm init करते हैं यहाँ पे, ठीक है? टर्मिनल ओपन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी। हाँ, दिख रहा होगा इतना काफ़ी, इतना ज़ूम करना। मैंने किया मैंने किया यहाँ पे npm init, ठीक है? सब में y ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, एक पैकेज डॉट sh इंस्टॉल हो गया। npm install ये हमें चाहिए होता है, एक जॉड चाहिए होता है। जॉड क्यों चाहिए होता है भैया? क्योंकि ये एक तरह का स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है? सी अब ये इंस्टॉल हो रहा है। सी इंस्टॉल हो गया, पैकेज डॉट json में जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ में एमसीपी का एसडीके मिल गया और व्हाट आई से जॉड मिल गया, ठीक है? चलो अब एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं व्हाट आई से करेंसी कन्वर्टर डॉट जेएस, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए होगा इम्पोर्ट एमसीपी सर्वर फ्रॉम मॉडल एसडीके स्लैश सर्वर स्लैश एमसीपी डॉट जेएस, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए होगा इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट वन मोर थिंग इज कॉल्ड stdio server transport राइट फ्रॉम stdio.js। stdio सर्वर ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए बेसिकली इस फाइल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं एलएलएम और एमसीपी क्लाइंट के साथ, ठीक है? चलो अब हमें क्या चाहिए भैया import z फ्रॉम जॉड राइट नाउ दैट्स इनफ। चलो अब हमको एक सर्वर बनाना है। सर्वर कैसे बनाना है चलो देखते हैं। तो एक सर्वर बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं जैसे कि कॉन्स्ट क्रिएट एमसीपी सर्वर, ठीक है? तो कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू न्यू एमसीपी सर्वर एंड यहाँ पे हम दो पैरामीटर लगता है। दो पैरामीटर क्या लगता है आइए समझते हैं। कहाँ गया, यप पहला हम देते हैं नेम, ठीक है? और दूसरा देते हैं वर्जन, ठीक है? नाम क्या कि भैया इसका नाम क्या हुआ, इस सर्वर का नाम हो गया हमारे पास करेंसी कन्वर्टर एमसीपी सर्वर, ठीक है? और हम लोग लिख देते हैं व्हाट आई से वर्जन कि ये जो हम लोग सर्वर बना रहे हैं उसका वर्जन क्या है। तो सिंपल सिंपल आप पहला हम लोग बना रहे हैं तो 1.0.0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये सर्वर बन गया। अब हमें इस सर्वर को चालू करना है। ये सर्वर तैयार है, ठीक है? अब इस सर्वर को चालू कैसे करते हैं? अब इस सर्वर को चालू करने के लिए हमें चाहिए होगा stdio ट्रांसपोर्ट, ठीक है?
तो असिंक फंक्शन स्टार्ट START सर्वर, ठीक है, और पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं। नाउ वी कैन से कॉन्स्ट ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे न्यू STD ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट बना, ये पहले कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे सर्वर के साथ, सर्वर डॉट कनेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ कंसोल डॉट लॉग, जब हमारा सर्वर चालू हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, MCP कन्वर्ट करेंसी सर्वर स्टार्टेड, ठीक है, ये सर्वर चालू हो गया। अब जैसे कि लेट सपोज कुछ भी चीज फेल होता है तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। सर्वर स्टार्ट करने ही फेल हो गया तो FAILD फेल टू स्टार्ट MCP सर्वर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एरर दे देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे एंड जो प्रोसेस होगा उसको एग्जिट कर देंगे विद अ कोड 1, ठीक है। मतलब कि हम जो भी सर्वर हमारा चालू हो रहा था उसको हम लोग बंद कर देंगे और इस तरह सर्वर चालू कर देंगे, ठीक है। उस सर्वर चालू करने के लिए हम लोग एक ट्रांसपोर्ट लेयर बनाते हैं जिसमें लोग कन्वर्ट करते हैं सर्वर डॉट कनेक्ट सर और पास कर देते थे ट्रांसपोर्ट। ये सर्वर कहाँ से आया, ये सर्वर यहाँ से आया, ठीक है। इस सर्वर का नाम क्या था, ये नाम था। चलो, अब इस सर्वर को काम करने के लिए एक टूल चाहिए। अब सर्वर तो बन गया लेकिन सर्वर के साथ कनेक्ट कर गया हमारा LLM, ठीक है, लेकिन सर्वर के पास कोई टूल नहीं है। तो हम लोग टूल कैसे बनाते हैं ये समझो। हम लोग टूल किस चीज़ का बनाने वाले हैं, करेंसी कन्वर्टर का। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वर डॉट टूल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, सबसे पहला पैरामीटर देखो यहाँ पे होता है नेम, ठीक है। तो पहले मैंने नेम क्या डाला, कन्वर्ट। ये ध्यान रखना, ये स्पेस नहीं होना चाहिए नेम के बीच में, ठीक है। इधर डैश डालो, इधर अंडरस्कोर डालो, बट स्पेस मत कर देना, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंसी, ये हो गया। अब डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे LLM को पता लगेगा कि इस टूल को यूज कब करना है। तो कन्वर्ट अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, ठीक है। चलो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं व्हाट आई से स्कीमा। स्कीमा मतलब कि इनपुट क्या होगा। अब इनपुट समझने के लिए यहाँ पे समझो एक चीज, इनपुट क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि कन्वर्ट $100 टू INR, ठीक है। तो पहला इनपुट क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है, जो कि कैसा होगा, नंबर। दूसरा इनपुट क्या हो गया, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब कि कौन सा करेंसी से कन्वर्ट करना है। और टू क्या हो गया, टू हो गया INR, ठीक है। तो तीन इनपुट पैरामीटर चाहिए, अमाउंट, फ्रॉम, टू। अमाउंट मतलब कि कितने अमाउंट को कन्वर्ट करना है, फ्रॉम मतलब किस करेंसी से, टू मतलब किस करेंसी में, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर हम लोग को चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे बोला अमाउंट, पहला चाहिए अमाउंट, अमाउंट भैया अमाउंट, ठीक है। तो जेड डॉट ये क्या होना चाहिए, नंबर, हम लोग वैलिडेट करेंगे नंबर के साथ। मतलब कि अब हमें जब ये टूल को जब भी कोई हमारा व्हाट से LLM कॉल करेगा तो मेक श्योर तीन इनपुट के साथ करेगा, ठीक है। और वो जो इनपुट पास करेगा वो पहले वैलिडेट करेंगे कि इनपुट सही फॉर्मेट में पास कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये जो नंबर हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि ये जो अमाउंट फील्ड है वो किस लिए है, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्राइब कर क्या 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 कर रहे हैं, अमाउंट टू कन्वर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा चीज़ ज़रूरी होता है LLM को समझने के लिए, ठीक है, कि हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, सॉरी इनपुट किस फॉर्मेट में देना है। दूसरा हो गया फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कि किस करेंसी से कन्वर्ट करना है, राइट। तो जेड डॉट करेंसी स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड व्हाट आई से डिस्क्राइब, डिस्क्राइब इज लाइक कि बेस करेंसी कोड, ठीक है, बेस करेंसी कोड। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि USD, ठीक है, हम लोग USD से कन्वर्ट कर रहे हैं। टू, अगेन ये होगा सेम जेड डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। एंड स्ट्रिंग में होना चाहिए जो भी हमें करेंसी में कन्वर्ट करना, डेफिनेटली वो स्ट्रिंग होगा, INR होगा, CAD होगा, कैनेडियन डॉलर होगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। अभी समझाएंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, बट अभी पहले समझो कि टूल को कॉल करने का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में हमने क्या बोला, टारगेट करेंसी, टारगेट करेंसी, ये हो गया टारगेट करेंसी कोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल INR, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। चलो, अब जैसे ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, अब एक्चुअली में काम आता है फंक्शन, ठीक है। कि ये सारा चीज़ तो समझ में आ गया भैया कि फंक्शन का नाम लिख दिया, सॉरी टूल का नाम लिख दिया, टूल का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टूल का इनपुट लिख दिया। अब अल्टीमेटली टूल क्या है यार, टूल कुछ नहीं है, टूल है एक फंक्शन, ठीक है। सिंपल सिंपल कि अगर तुम उसको कुछ इनपुट पैरामीटर दो तो ये तुमको कुछ आउटपुट पैरामीटर देगा। हम यहाँ पे इनपुट पैरामीटर ये तीन चीज़ देंगे तो ये आउटपुट पैरामीटर हमें कुछ ना कुछ ला के देगा। अब समझो, अब हमें करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले वो समझो। चलो पहले एक काम करते हैं, पहले एक फंक्शन बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं async, ASYNC के,
ठीक है? और इसके अंदर 3 पैरामीटर चाहिए उसको, अमाउंट चाहिए, फ्रॉम चाहिए एंड टू चाहिए, ठीक है? ये बेसिकली सिंपल एक फंक्शन होता है, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग मत लगाना। यही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग एक एमसीपी सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। टूल इसी तरह से बनाया जाता है, नाम लिखा, डिस्क्राइब किया, इनपुट का पैरामीटर लगाया कि क्या-क्या इनपुट होगा, फिर एक फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है? एंड व्हाट आई से हियर, अब हम लोग को क्या करना है भाई, ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे कॉमा हुआ, ठीक है? चलो अब ये 3 चीज़ आ गई, अब हम लोग इसको डालेंगे ट्राई के अंदर, ताकि ये हमारा चीज़ फेल ना हो। और यहाँ पे डाल देते हैं कैच के अंदर, ठीक है? कैच लेट्स सपोज़ एरर आ गया, तब क्या करेंगे वो अलग बात। यहाँ तक चलो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले समझो, एक पहले डमी फंक्शन बनाते हैं। डमी फंक्शन बनाते हैं मतलब कि मैंने सिंपल बोला। अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे डमी कर देते हैं, यस नीड टू इम्प्लीमेंट एक्चुअल कोड, ठीक है? देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम कोई डेटा रिटर्न करेंगे थ्रू द टूल्स, राइट? अगर टूल क्या है, अल्टीमेटली एक फंक्शन है, राइट? ये फंक्शन जब भी कोई रिटर्न करेगा डेटा, फंक्शन कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेगा, व्हाटएवर द थिंग्स, किसी भी चीज़ का फंक्शन हो सकता है। फिलहाल इस केस में करेंसी कन्वर्टर है, लेकिन वो फंक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, राइट? अब देखो जब भी कोई भी टूल आउटपुट जब देगा, राइट? अल्टीमेटली टूल क्या होता है, एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है। वो फंक्शन क्या करेगा, कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा, राइट? नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन लिखते थे उसमें हम लोग फंक्शन में कुछ भी रिटर्न कराते थे, इधर स्ट्रिंग, इधर नंबर, व्हाटएवर द थिंग इट इज़। लेकिन ये जो टूल का जो फंक्शन होता है, वो जब भी कोई डेटा रिटर्न करेगा, डेटा कुछ भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन पार्टिकुलर फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। फॉर्मेट क्या होगा, रिटर्न कंटेंट, ठीक है? उसके बाद हम लोग पास करेंगे एरे। एरे के अंदर पास करेंगे व्हाट आई से, पहला होगा टाइप, कि टाइप क्या है? टाइप है हमारे पास टेक्स्ट, और दूसरा हम लोग पास करेंगे टेक्स्ट, कि टेक्स्ट क्या है? मतलब कि दूसरा हम लोग पास करेंगे टेक्स्ट। इसको हम लोग ऐसे पास कर सकते हो, टेक्स्ट कह लो या कंटेंट कह लो। बेसिकली 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक होता है टाइप और दूसरा होता है टेक्स्ट, ठीक है? इस केस में लेट्स सपोज टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं, कन्वर्टेड करेंसी इज 100 INR। लेट्स सपोज हमने डमी करेंसी, डमी यहाँ पे रिस्पॉन्स पास कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कंसोल एरर में आते हैं, एरर में सिंपल से हम लोग पास कर रहे हैं रिटर्न सी। अब देखो चाहे एरर रिटर्न करे, चाहे फंक्शन का आउटपुट रिटर्न करे, हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा, और ये फॉर्मेट सेम रहेगा, कंटेंट, ठीक है? कंटेंट के अंदर फिर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे क्या, एरे, ठीक है? एरे के अंदर क्या पास करेंगे भैया, टाइप। टाइप क्या है यहाँ पे, टाइप है टेक्स्ट, ठीक है? चलो अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा एरर, एरर डॉट मैसेज, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इस रिटर्न में लगा दिए सेमीकोलन। अब देखो थोड़ा देखने में डरावना लग रहा होगा, बट हमेशा ध्यान रखना है, कंटेंट नाम के व्हाट आई से ऑब्जेक्ट में हमेशा हम लोग एरे ऑफ डेटा पास करते हैं। अभी देखो इसको लोग सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे। सिंगल लाइन में इसको इधर इधर कर देंगे, इसको फिर यहाँ पे इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, बस लाइन को एक सिंगल लाइन में कर देंगे, थोड़ा डर कम लगेगा देख के कि भैया क्या रिटर्न किए। बट दिस इज द फॉर्मेट दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो जब हम भी हम लोग काम कर रहे हैं इसके साथ, व्हाट आई से, एमसीपी के साथ, ठीक है? एमसीपी सर्वर जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो रिटर्न का जो फॉर्मेट होगा वो इसी तरह का होगा, ठीक है? पहले कंटेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अंदर एरे ऑफ ये डेटा पास करेंगे हमेशा, ठीक है? सेम यही फॉर्मेट हमने यहाँ पे पास किया है। भैया आप एक बात बताओ, ये तो हमारा सर्वर तैयार हो गया, ठीक है? अब देखो ये टूल क्या करेगा, करेंसी को कन्वर्ट करेगा, और ये टूल हमेशा कॉल करेगा एलएलएम जब भी उसको लगेगा कि भैया ये कोई भी हमसे करेंसी कन्वर्सन का क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? अब इसको सेव करते हैं, फिलहाल ये डमी डेटा है, ये ऑलवेज यही रिटर्न करेगा, बट लेट्स सपोज इसको सेव करते हैं। भैया इसको चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए एक काम करो, इसको यूज करो नोड करेंसी डॉट करेंसी कन्वर्टेड डॉट जेएस, ठीक है? एमसीपी कन्वर्ट करेंसी सर्वर स्टार्टेड, यही चीज़ हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे ध्यान में होगा। एक काम करते हैं, एक यहाँ पे कोई आइकन लगा देते हैं सो डैट थोड़ा बेटर दिखे, ठीक है? इसको फिर से रन करते हैं, सी ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सर्वर स्टार्ट होने से क्या फ़ायदा भैया? ये टूल हमारा एमसीपी सर्वर क्रिएट, लेकिन टूल काम तो कैसे करेगा? काम अगर करवाना है एलएलएम के साथ तो कैसे करेंगे? मैंने बताया ना हमें एमसीपी क्लाइंट चाहिए होता है। आई होप आपने क्लाउड को इंस्टॉल कर लिया होगा, जो क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन है, आपने इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ आप इंस्टॉल कीजिए, इट्स रियली गुड, ठीक है? इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार, ठीक है? आई होप ये इनलार्ज वे में आपको दिख रहा होगा, ठीक है? चलो गुड। अब हम एक काम करते हैं, क्लाउड में जब ऊपर जाएँगे आप सेटिंग्स में, ठीक है? क्लाउड के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा डेवलपर का, ठीक है? डेवलपर में जब जाएँगे आपको दिखेगा एडिट कॉन्फ़िग। जब आप एडिट कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको एक फ़ाइल की तरफ लिंक होगा, जिस फ़ाइल को हम लोग कहते हैं क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग डॉट जेसन। इसको हम लोग वीएस कोड के थ्रू ओपन करते हैं। बेसिकली जब भी कोई एमसीपी सर्वर हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो उसका पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है?
अब पाथ कैसे देंगे भैया? देखो, ये जो करेंसी कन्वर्टेड है, इसका पाथ क्या है? इसको पाथ निकालने में करेंगे PWD, ठीक है? तो ये मेरा पाथ है। इस पाथ को हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले नाम लिखेंगे कि जो टूल है उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? इस टूल का हम लोग नाम देंगे करेंसी कन्वर्टर, ठीक है? एंड फिर एक एरे पास करेंगे और इसके अंदर ये करेंसी कन्वर्टर होगा, ठीक है? करेंसी कन्वर्टर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमको समझाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे तो चलो ठीक है, हो गया। एक बार हम यहाँ पे चैट में जाते हैं, ठीक है? नया चैट पे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्च एंड टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे कोई भी करेंसी कन्वर्टर नाम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट? अब हम जैसे कि यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर ऐड किए, हमें कमांड ऐड करना पड़ेगा। कमांड क्या है भैया? कमांड है नोड, ठीक है? तो हम लोग नोड के थ्रू इसको रन करेंगे, ठीक है? और दूसरा कमांड क्या है हमारे पास? आर्गुमेंट्स, ARGS, ठीक है? और ये आर्गुमेंट्स का क्या है? बेसिकली पाथ है। इस पाथ पे हमारा फाइल है, ठीक है? डॉट व्हाट आई से, ये तो फाइल हो गया ना, हेलो वर्ल्ड एमसीपी करेंसी सर्वर। लेकिन फाइल क्या है भैया? फाइल है ये, तो रीनेम, कॉपी, ठीक है? यहाँ पे आते हैं .js, ठीक है? तो बेसिकली इस ये जो फाइल का हम लोग करेक्ट लोकेशन दे दिए। इसको रन करने के लिए नोड और ये फाइल चाहिए, ठीक है? ये कमांड हो गया और ये आर्गुमेंट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। मैंने जैसे सेव किया, बंद किया, इस क्लाउड को फिर से आपको जब भी आप कोई भी एमसीपी सर्वर फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसमें चेंज करेंगे, तो आपको ऑलवेज़ क्लाउड को बंद करना पड़ेगा, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है फिर से चालू करना पड़ेगा। मैंने बंद किया, फिर से मैंने क्लाउड को ओपन किया। अब आपको यहाँ पे मैजिक क्या दिखेगा मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको मेक श्योर ये सर्वर चालू करना है। मैंने यहाँ पे फिर से रन किया नोड और ये फाइल चालू हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिखेगा व्हाट इज़ ये कुछ तो एरर आ रहा है, एमसीपी करेंसी कन्वर्टर एंड ऑल। चलो कोई नहीं, एरर देखते हैं क्या है भैया। सेटिंग्स में गए, ठीक है? हम तो यहाँ डेवलपर में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि करेंसी कन्वर्टर यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है? लेकिन कुछ तो फेल हो रहा है। आप यहाँ पे ओपन लॉग्स फ़ोल्डर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे लॉग्स का फ़ोल्डर्स भी दिखेंगे, ठीक है? लॉग्स के फ़ोल्डर क्या है भैया? ये मेरा सर्वर है, करेंसी कन्वर्टर एमसीपी सर्वर लॉग, यही है राइट? एमसीपी सर्वर करेंसी। अब इस फाइल को ओपन करते हैं भैया किसके साथ? विजुअल स्टूडियो के साथ। और ये समझते हैं कि एरर क्या आ रहा है, इनिशियलाइज ब्ला 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 ब्ला। ओह आई गेट इट, व्हाट्स द एरर, व्हाट्स द प्रॉब्लम क्या आ रहा है? कंसोल डॉट एरर होगा यहाँ पे, ठीक है? बेसिकली हम लोग लॉग नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंसोल डॉट एरर करते हैं, इसको फिर से कट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है? क्लाउड को फिर से व्हाट आई से बंद करते हैं, फिर से क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन को चालू करते हैं। नाउ लेट्स सी दिस टाइम परफेक्ट। यहाँ पे हम टूल देखते हैं, हमारे पास टूल में भी ऑप्शन आ गया करेंसी कन्वर्टर का, पहले ये था नहीं था, ठीक है? आप यहाँ पे जाओगे, सेटिंग्स में जाएँगे, फिर से आप डेवलपर्स में जाएँगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका करेंसी कन्वर्टर रनिंग है, ठीक है? अब हम चैट में जाते हैं, मैंने एक नया चैट ओपन किया, मैंने बोला कन्वर्ट $100 टू इंडियन रुपीज़, ठीक है? अब मैंने एंटर किया, तो सी ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा पहले कि क्यों आप टूल है, इस टूल को करेंसी कन्वर्टर को यूज़ करना चाहते हैं? हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, अलाउ वंस जो भी आपने टूल किया, पहले हम चाह रहे हैं कि हम बस इसी बार हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, अलाउ वंस किया, तो सी करेंसी कन्वर्टर ने कैसे फाइंड कर लिया अमाउंट 100 फ्रॉम यूएसडी टू इतना। तो अब यहाँ पे जो क्लाउड है वो अपना दिमाग लगा रहा है कि भैया जो कन्वर्जन हुआ वो -100 यूएसडी समथिंग समथिंग आ रहा है, ठीक है? उसको लग रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो उसने कन्वर्टेड इज़ 100 आईएनआर। सी ये रिस्पॉन्स हमारा टूल दिया, राइट? लेकिन उसके बाद भी ये जो एलएलएम है, ये कौन सा एलएलएम यूज़ कर रहे हैं? क्लाउड सोनेट 4, ठीक है? तो इस एलएलएम ने क्या किया, जो रिस्पॉन्स हमारा आया उसके बेसिस पे इसने बोला कि भैया कन्वर्जन हमको सही नहीं लग रहा है, ठीक है? बट हमारा टूल के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन सही आया, ठीक है? अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं। अब आपको ये समझ में आया कि टूल कैसे काम करता है, कैसे हमारा टूल यहाँ पे दिखने लगा और टूल कैसे इसने डिटेक्ट किया। याद करो जब ये रन कर रहा था उसने हमसे पहले प्रॉम्प्ट में ऑप्शन दिया कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं टूल को, राइट? हमने अलाउ वंस किया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस टूल को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। टूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें रियल टाइम डेटा चाहिए होगा। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, एक रियल टाइम डेटा चाहिए होगा जहाँ से हमें करंट करेंसी का पता लग पाए कि कौन-सा करेंसी का क्या वैल्यू, ठीक है? तो हम उसके लिए जाते हैं एक्सचेंज रेट पे, ठीक है? एक्सचेंज रेट एक वेबसाइट है जो कि वो प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएँगे, स्टैंडर्ड एंड ऑल बहुत तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। जब यहाँ पे इस गेट एपीआई के थ्रू आप पास करेंगे डेटा को, तो आपको डेटा मिलेगा, रेट मिलेगा कि किसी पार्टिकुलर करेंसी का डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज़ में क्या रेट चल रहा है। तो अब देखो ये जो है, ये इसके लिए आपको एपीआई की चाहिए होगा, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है open.er, ठीक है? एंड व्हाट आई से इस एपीआई पे आप हिट करते हो आप, मैंने हिट किया, ठीक है?
तो यहाँ एपीआई क्या है, ओपन डॉट ई आर मतलब कि एक्सचेंज रेट api.com v6 वर्जन 6 लेटेस्ट SAS USD, मतलब कि एक यूएसडी का, जब मैंने जैसे हिट किया तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, ठीक है। एक यूएसडी का 1 US डॉलर का डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में क्या वैल्यू है। एईडी क्या है भैया, आप पढ़ते हैं। एईडी करेंसी, कौन सा करेंसी भैया, इट्स अ यूनाइटेड अरब, अच्छा दिरहम, ठीक है। तो एक यूएस डॉलर में 3.6 दिरहम आ रहा है, राइट। एएफएन है, ऑल है, आईएनआर है, अगर यहाँ पे सर्च करो आईएनआर, ठीक है, आईएनआर 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 कहीं नहीं है, और ये रहा आईएनआर, ठीक है। तो इट्स 88.098, एकदम करेंट डेटा है जिस बेसिस पे आपको एक्सचेंज का रेट पता चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे आईएनआर का डेटा चाहिए होगा, एक इंडियन रुपीस में कितना कितना वैल्यूज है, ठीक है। तो 1 INR में 1 रुपये, मतलब ठीक है, एक INR में कितना धीरम होगा, 0.004 धीरम होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जो भी आप यूआरएल में पास कर रहे हो उस यूआरएल के बेसिस पे आपको डेटा मिल जाएगा सारे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज का। तो हम लोग इसी चीज़ का फायदा उठाने वाले हैं यार। हम फायदा क्या उठाने वाले हैं समझो। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो करंट करेंसी है उससे फाइंड करते हैं। जैसे कि एक समझो कि हमें क्या चाहिए, $100 को कन्वर्ट करना है किस में, आईएनआर में, ठीक है, या लेट्स सपोज यूरो में। अगर हमें ये पता चल जाए कि $1 जो है वो यूरो में कितना है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज वो एक्स है, तो जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट इंटू एक्स कर देंगे, पक्का। यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रिजल्ट निकालते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कि रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अवेट, अवेट डॉट फेच, सॉरी डॉट नहीं होगा, अवेट फेच, ठीक है। फेच क्या कर रहे हैं भैया, कॉल कर रहे हैं, HTTP, इसको करो कॉल, कॉपी करो, ठीक है, पेस्ट करो। लेकिन आईएनआर नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए डॉलर क्या। अब ये डेटा क्या है, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब कि फ्रॉम डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस। अब इसको क्या करते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। अपर केस क्यों किया, लेट सपोज जो एलएलएम है वो हमें स्मॉल में दे दिया यूएसडी, ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि ये कन्वर्ट इसमें करें यूएसडी टू अपर केस, बिकॉज यहाँ पे सी आईएनआर, ऐसे आईएनआर स्मॉल में नहीं कर रहा, ऑल द स्मॉल में भी काम चल जाएगा, बट इट्स बेटर टू सेव प्ले, ठीक है। तो हम लोग हर किसी को अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। अब ये रिजल्ट आ गया जो भी हमारा फ्रॉम में था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन, बस मैथमेटिक कैलकुलेशन करना है यार। तो कॉन्स्ट CONST डेटा इज इक्वल टू अवेट डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा डेटा मिल रहा है ना भाई, ये तो पूरा एकदम जेसन डेटा मिल रहा है। हम लोग क्या चाहिए, रेट्स, ठीक है। अब इस रेट्स को उठाते हैं, तो कॉन्स्ट रेट इज इक्वल टू व्हाट, डेटा डॉट रेट्स, RATS। लेकिन किसका रेट चाहिए, टू का, तो टू डॉट अपर केस, ठीक है, रेट मिल गया। अब कॉन्स्ट कन्वर्टेड, ठीक है। कन्वर्टेड कैसे होगा भैया, मल्टीप्लाई करता है अमाउंट को, तो अमाउंट इनटू रेट, ठीक है, डॉट टू फिक्स्ड। अब हम लोग एक डेसिमल वैल्यू तक लेते आते हैं कि भैया 2 डेसिमल तक ही रखना, उसके बाद डिस्कार्ड कर दो, कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट CONST, यहाँ पे वैल्यू क्या है भैया, टेक्स्ट कर देते हैं CONST, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कर देते हैं कि डॉलर, व्हाट आई से, सॉरी डॉलर अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली थोड़ा इसको सजा देते हैं यार, कि ये फाइनल रिजल्ट हुआ कि ये जो अमाउंट था जिस भी डॉलर में था वो फाइनली कन्वर्ट होके जो भी हमारा कन्वर्टेड वैल्यू आया वो इस डॉलर में आ गया, ठीक है। और इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे मैप कर देंगे, रिजल्ट, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, MCP सर्वर को फिर से बंद करते हैं, मतलब स्टार्ट किए। अब एक बार सेफ साइड के लिए बंद किया क्लाउड एप्लीकेशन, फिर से चालू किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, कन्वर्जन एक्चुअल। मैंने यहाँ पे बोला कन्वर्ट 4 दिरहम टू व्हाट आई से डॉलर, ठीक है। 4 दिरहम को डॉलर में कन्वर्ट करो, हिट किया। सी अब हमसे पूछेगा हम टूल यूज करना चाह रहे हैं, तो हाँ हम टूल यूज करना चाह रहे हैं। अलाउ वंस, आप अलाउ ऑलवेज भी कर दो ताकि बार बार आप सेम टूल को यूज करो। करंट कन्वर्ट देख सकते हैं 4 AED टू USD, कन्वर्ट करने के बाद क्या आया, 4 यूरो धर्म अप्रॉक्सीमेटली 1.09 USD, ठीक है। और ये सेम आपको यहाँ पे कन्वर्ट भी करके दिया, 4 AED इज इक्वल टू 1.09 USD। सो दैट्स द पावर ऑफ टूल, ठीक है। और यू कैन से दैट्स द पावर ऑफ MCP सर्वर। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा MCP सर्वर बिल्ड करते हैं यार। अब यहाँ मल्टीपल टूल ऐड कर, आप यहाँ पे एक टूल और ऐड कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे टूल क्या ऐड कर सकते थे, सर्वर डॉट टूल, लेट सपोज व्हाट आई से एडिशन, ठीक है, एडिशन कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे फिर डिस्क्राइब कर दो कि ऐड टू
नंबर्स, ठीक है? फिर क्या कर सकते हैं भैया, ये एरर क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये रहा, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो? डॉट कर सकते हो कि पहला इनपुट होगा ए जो कि होगा डॉट डॉट नंबर, ठीक है? दूसरा इनपुट होगा बी जो कि होगा डॉट डॉट नंबर, और ये क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। ये क्या करेगा? फिर एक फंक्शन बना दो, ठीक है? ये फंक्शन उस बेसिस पे रन करेगा एंड और ब्ला 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 थिंग्स। फिर इस फंक्शन में क्या करोगे भैया, तुमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा कि फिर इसको ऐड भी करना पड़ेगा एमसीपी सर्वर में। ये जैसे कि तुम जाओगे ना यहाँ पे, फिर से यहाँ पे जाओगे, सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है? फिर आप यहाँ पे डेवलपर्स में जाएंगे, एडिट कन्फिग में कीजिएगा, फिर इस कन्फिग फाइल को ओपन कर लीजिएगा एंड फिर ऐड कीजिएगा दूसरा एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर क्या है? एडिशन, एडिशन सर्वर, ठीक है? फिर उसका क्या देना पड़ेगा? व्हाट आई से? पाथ। सेम इस तरह से। अगर आपने इस चीज़ को दूसरा फाइल में ऐड किया होता तब आपको ये ऐड करने की ज़रूरत थी। अभी तो मैंने यहाँ पे ऐड को एक ही टूल में, एक ही फाइल में ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दोनों टूल्स दिखने लगेंगे। जब यहाँ पे आप चैट्स में जाएँगे ना, जैसे कि जब आप चैट्स में जाएँगे तो आपको यहाँ पे दोनों टूल्स दिखने लगेंगे, ठीक है? तो इस तरह से एमसीपी सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं यार। इस तरह से एमसीपी सर्वर का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जो हम लोग फॉलो करते हैं टूल बनाने का। नाम, डिस्क्रिप्शन, वैलिडेशन, ठीक है, इनपुट्स का एंड फंक्शन की है क्या रिटर्न करेगा, और उससे बड़ा चीज़ कि रिटर्न का फॉर्मेट, ठीक है, कि रिटर्न का फॉर्मेट क्या होगा। एंड इस तरह सर्वर चालू करते हैं, बंद करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको लॉग्स भी दिखाया कि लॉग्स कैसे देखते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं चीज़ों को एंड ऑल। आई होप आपको एमसीपी सर्वर समझ में आया होगा, बनाते कैसे हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, राइट, ये जो पीडीएफ हम लोग देख रहे थे, उसके लिए जिस दिन ये वीडियो लेक्चर रिलीज़ होगा यूट्यूब पे, जिस दिन भी आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए। जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जॉब इंजन, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपको ये पीडीएफ दिखने लगेगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्लीज़ मुझे मेरे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक नहीं किया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि भैया मज़ा आ गया एमसीपी सर्वर सीख के। अगर आप इस तरह के और वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बूस्ट करना। मैं डेफिनिटली एमसीपी सर्वर्स के ऊपर ऐसे-ऐसे चीज़ें लाने वाला हूँ, जो आपको दिमाग लगेगा ओह माय गॉड! ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? तो चलो अभी तक के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।